हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर का पहला यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है सोनेट, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। आपको पढ़ना है कि सोनेट क्या चीज़ होती है। ये पोयम होती है जो कि 14 लाइनों की होती है, और हम इसके बारे में आज डिटेल पढ़ेंगे कि ये पोयम, ये सोनेट होती क्या चीज़ है आके। तो सोनेट जो होता है वो एक पोइट्री का फॉर्म है। पोइट्री के फॉर्म में पोइट्री लिखी जाती है। तो ये पोइट्री जो होती है वो 14 लाइन्स की होती है, सिर्फ 14 लाइन की पोइट्री होती है। तो सबसे पहले इसे 13th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था गियाकोमो दा लेंटिनी ने। लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा इन्होंने ये इसको सर्च किया था, बस इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कोई इन्होंने मास्टरी नहीं हासिल की और ये फेमस भी नहीं हुए थे। लेकिन इसको फेमस किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, जिसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है, और ये इटली के थे। तो सबसे पहले सोनेट कहाँ आई? इटली में आई, इटालियन सोनेट्स आई। और उसके बाद 15th सेंचुरी में पहले फ्रांस गई, स्पेन गई, उसके बाद कहीं जाके इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड में कहा सबसे पहले इसे शेक्सपियर, अब इंग्लैंड पहुंच गई तो ये क्या बन गए? इंग्लिश सोनेट्स बन गए। इंग्लिश सोनेट्स को या तो हम शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहते हैं। तो इसके फॉर्म हल्के हल्के चेंज हो गए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले हम इटालियन सोनेट्स पढ़ते हैं। इटालियन सोनेट्स में कुछ 14 लाइनें होती थी। 14 लाइनों में हमारा मेन फोकस क्या होता था? ये लव पोएम्स होती थी। लव पोएम्स में लव में क्या प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का जो एक मिक्सचर होता है, आंसर क्वेश्चन का एक मिक्सचर होता है, वो होता है सोनेट। पहले राइटर जो है खुद से क्वेश्चन पूछेगा और वो खुद ही जवाब देगा, और ये पोइट्री में लिखी होती थी। ये 14 लाइनों में लिखी होती थी। 14 लाइन में 8 लाइन जो होती थी वो क्वेश्चन की होती थी कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे दूर क्यों रहती है, मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ, ये सब बातें। और फिर जो 6 लाइनें आती थी वो उसमें रियल आंसर बताती थी कि हाँ वो मुझे प्यार करती है लेकिन पता नहीं क्यों परेशान रहती है, ये सारी बातें होती थी उसमें। ये लव प्रॉपर लव पोएम्स होते थे। तो पहली 8 लाइन्स को कहते थे ऑक्टेव, और दूसरी 6 लाइनों को कहते थे सेस्टेट। ऑक्टेव लाइन जो होती थी वो प्रॉब्लम लाइन होती थी, और सेस्टेट जो होता था वो आंसर होता था। तो ये था पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट का कुछ राइम स्कीम होता था, जो कि होता था ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी। फिर दूसरी लाइन तीसरी लाइन से मैच करती थी, और पहली लाइन फोर्थ लाइन से मैच करती थी। 4 लाइन ये हो गई। फिर ऑक्टेव में 4 लाइन वही सेम टू सेम आई, तीसरी दूसरी से मिलती हुई और चौथी पहली से मिलती हुई। और फिर ये ऑक्टेव हो गया। और फिर 6 लाइन जो सेस्टेट होता था वो सी डी, एक जैसी लाइन, पहली लाइन और चौथी लाइन, दूसरी लाइन और पांचवी लाइन, और तीसरी लाइन और छठवीं लाइन मैच करती थी, और वो आंसर होता था। सी पहले 8 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्वेश्चंस राइटर जो रेज कर रहा है अपने लव के लिए, वो जो आंसर देना शुरू करता था 9वीं लाइन से, जो सेस्टेट की शुरुआत होती थी 9वीं लाइन से, उसको कहते थे जब टोन का जब चेंज हो जाए। जैसे कि अभी तो क्वेश्चन मोड में है राइटर, लेकिन जब आंसर मोड में आता था कि अपने लव का जो आंसर दे रहा है, या अपने बिलविड से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जब आंसर वो देना शुरू करता था, तो उसको कहते हैं वोल्टा, मीन्स चेंज ऑफ टोन। जब वो क्वेश्चन से आंसर की तरफ, जब वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ आने लगता था, जब उसका टोन चेंज हो जाता था, तो वो कहलाता है वोल्टा। ये एक इटालियन वर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया इटालियन सोनेट। अब इटालियन सोनेट जब 15th सेंचुरी में इंग्लैंड आया, तो 2 लोगों ने इसे शुरुआत किया, अर्ल ऑफ सरे और थॉमस याट, WYATT, थॉमस याट ने तकरीबन 30 सोनेट्स लिखी। उन्होंने ही सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दो ही वॉज नॉट वेरी जीनियस, वो बहुत अच्छे राइटर को जीनियस नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके जो वर्क्स थे वो अच्छे अच्छे थे, रिफ्लेक्टिव थे, थॉटफुल थे, लॉफ्टी इमोशंस थे, लव था, लेकिन वो जीनियस नहीं कह सकते। तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया पेट्रार्क सोनेट को। पेट्रार्क सोनेट वो लाए, और उन्होंने इंग्लिश 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 पीपल को सोनेट दे दिया कि हाँ ये इटालियन सोनेट्स है। कुछ उन्होंने 30-31 सोनेट लिखे। अब उसके बाद क्या हुआ, थॉमस याट के बाद अर्ल ऑफ सरे एक पर्सन थे, उनके फ्रेंड ही थे। उन्होंने क्या किया, उस पेट्रार्कन सोनेट का थोड़ा सा जो तरीका हमने देखा था ना कि ऑक्टेव और सेस्टेट का तरीका थोड़ा सा बदला, क्योंकि जो थॉमस यार्ड थे उनसे ये जो सोनेट का फॉर्म है वो भी चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उनसे ये फॉर्म हैंडल नहीं हो रहा था। अर्ल ऑफ सरे ने इसको चेंज किया। अर्ल ऑफ सरे ने क्या कर दिया, होती थी 14 लाइन की ये पोयम, लेकिन क्या होता था, सबसे पहले क्या होता था कि 4 4 8 4 12 लाइन्स, यानी तीन क्वार्टर्स बनाए।
3 क्वार्टरन्स, एक क्वार्टर में 4 लाइन, यानी एक क्वार्टर में 4 लाइन, दूसरे क्वार्टर में 4 लाइन और तीसरे क्वार्टर में 4 लाइन, यानी ये 4 लाइन हो गई 12 लाइन और 2 हो गए उसके कपलेट, यानी 14 लाइन्स में ये क्या करते थे, बात वही होती थी, ये लव सोनेट ही था, लव रोमांस ही था आपस में। ये लोग जो थे ना अपनी किसी न किसी लेडी के बारे में ही लिखा करते थे, किसी कोई अपने किसी भूले बिसरे प्यार के बारे में लिख रहा है, कोई अब जिसको जिसको डिसअपॉइंटमेंट मिला है लव के बारे में, लव में वो अपने अपने लव के बारे में ही लिखता था। तो ये सब पोयम लव थी, लव वाली ही थी। इसमें भी क्या होता था कि तकरीबन 12 पेट्रार्कर सरे के सोनेट में वो क्या करते थे कि चार वो 8 लाइन लिख लिया, उसके बाद 9वें लाइन से उसका आंसर देना शुरू करते थे और अंत में आता था 2 लाइन जो कि कपलेट होता था, थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। तो ये हो गई 3 क्वार्टरन्स प्लस 1 कपलेट। अर्लफ सरे का जो सोनेट था उसको इयामिक पेंटामीटर में राइटर ने लिखना शुरू किया अर्लफ सरे ने, और उसका क्या उन्होंने राइम स्कीम बनाए 3 क्वार्टरन का, ए बी सी डी ई एफ एंड द लास्ट 2 लाइन्स वर कपलेट, दैट इज जी जी। तो वो मैच करता था, ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी जी, 4 लाइन्स के क्वार्टरन्स और फिर अंत में कपलेट। अब लेकिन जो उसका तरीका था कि 9वें लाइन से प्रॉब्लम का एंड शुरू हो जाता था, आंसर शुरू हो जाते थे, सोल्यूशन शुरू हो जाते थे, वो वही होता था। अब क्या हुआ कि सरे का जब ये सोनेट ये लोग लिख रहे थे, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है सोनेट जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, बिल्कुल अपनी डेथ पे आ गया। तब इसे शेक्सपियर ने और एक तरफ फिलिप सिडनी ये दोनों ने सोनेट को फिर से जिंदा किया, फिर से इसको इसमें जान फूंक दी। शेक्सपियर ने जब इसे लिखना शुरू किया तो उन्होंने तकरीबन 154 सोनेट्स लिखे और फिलिप सिडनी ने आई थिंक 84 सोनेट्स लिखे हैं, यस 84 लव सोनेट्स। इट इज ऑल लव, कोई भी सब लव था, प्यार था। जैसे कि पेट्रार्क सोनेट जो थे, सबसे पहले जो फ्रांसिस पेट्रार्क थे उन्होंने किसको लिखा, लॉरा के लिए लिखा था, अपने डिसअपॉइंट जो लव में उनको धोखा मिला था या प्यार नहीं पूरा हो पाया, वो उन्होंने लिखा लॉरा को। फिर उसके बाद लिखा इंग्लिश में आए तो यार्ड ने किसी के बारे में लिखा, सरे ने किसी के बारे में लिखा, और शेक्सपियर लिखते थे मिसेस डीएच करके एक लेडी थी, ब्लैक वुमन, उनके बारे में लिखा था। उनका कोई जो क्या नाम है उसको कहते हैं ना कि कोई प्रॉपर उनकी पर्सनालिटी या उनको पता नहीं है कि वो शेक्सपियर किसके बारे में लिखते थे, वो कोई अनरिवील्ड पर्सनालिटी थी जिनके बारे में शेक्सपियर जो है लिखा करते थे। अर्ल ऑफ सरे लिखते थे जेराल्डीन नाम की लेडी के लिए या एडमंड फिट्जगेराल्ड की वाइफ जो की थी लेडी एलिजाबेथ फिट्जगेराल्ड। फिलिप सिडनी लिखा करते थे एलिजाबेथ बॉयल के लिए। मतलब सबका जो था वो प्यार था वो अधूरा था और उस अधूरे प्यार को वो सोनेट में लिखा करते थे। तो शेक्सपियर का लव जो था वो कोई डार्क लेडी थी तो उनके बारे में वो लिखा करते थे। तो जब सरे तक तो ये चीज आ गई थी कि वो कपलेट में आ गए थे, अब शेक्सपियर ने क्या किया, इस चीज का बिल्कुल क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सोनेट को क्या किया कि वो तकरीबन 12 लाइन यानी 3 क्वार्टरन्स की जो लाइन थी उसमें वो 9वीं लाइन पे इमोशन चेंज नहीं करते थे, वो चलने देते थे और वो 2 कपलेट में अचानक से उस चीज का आंसर देते थे। मतलब बिल्कुल अचानक से कि ऐसा 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 इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा ऐसा है, आई लव हर, ये वो, और उसके बाद अंत में अचानक से वो 2 लाइन जो कपलेट होती थी उसका वो उसमें वो अचानक से बिल्कुल रिवील कर देते थे, आंसर दे देते थे। तो ये होता था शेक्सपियरियन सोनेट। और सर फिलिप सिडनी की भी लव सोनेट्स जो हैं वो भी बहुत फेमस हुए और शेक्सपियरियन सोनेट कहलाने लगा। इंग्लिश वो फेमस नहीं होना चाहते थे शेक्सपियर, लेकिन फिर भी हो गए क्योंकि उन्होंने इतने बढ़िया, क्योंकि लोगों को कुछ चेंज मिला सोनेट में, उनके सोनेट जो थे वो अंत में मतलब उनका जो पैटर्न था वो चेंज था, इसलिए शेक्सपियर के सोनेट बहुत ज्यादा चले और उनको इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाने लगा। और वो उन्होंने 154 सोनेट्स तकरीबन 154 सोनेट्स लिखे। शेक्सपियर के सोनेट का नाम ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी जी, इट इज ऑल सेम। और क्या हुआ उसके बाद शेक्सपियर ने सोनेट लिखना शुरू किया और सर फिलिप सिडनी को सेकंड नंबर पे रखा जाता है। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे एमोरेटी, एस्ट्रोफेलेंस, स्टेला, ये सब सोनेट्स लिखे जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इंग्लैंड को इतने प्यारे प्यारे सोनेट्स, इंग्लिश लिटरेचर को इतने प्यारे प्यारे सोनेट्स लिखे कि पूछो मत। और सर सिडनी जो है उनके जो सोनेट्स थे उन्होंने, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया, अपना ब्लीडिंग हार्ट, मतलब दुखता हुआ दिल उन्होंने अपने सोनेट में निकाल के रख दिया अपने प्यार के लिए जो उनका पूरा नहीं हो पाया। वो इतने डिसअपॉइंटेड थे, इतने दुखी थे अपने प्यार के लिए कि उन्होंने सारा दर्द अपने सोनेट में बयां किया। तो ये जो सोनेट है सर फिलिप सिडनी के भी बहुत अच्छे सोनेट हैं और बहुत ही अच्छी रैंकिंग है इन सोनेट्स की इंग्लिश लिटरेचर में। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सोनेट्स जो है वो खत्म हो गए। अब सोनेट्स
चेंज हो रहे हैं। अब 4 टाइप के और मेजर सोनेट्स होते हैं। मैंने शेक्सपियरियन सोनेट तक बात कर ली। अब जो है मेन सोनेट, अब दूसरे सोनेट्स, मॉडर्न सोनेट्स आते हैं। मॉडर्न सोनेट्स में तकरीबन फिर सोनेट्स लिखना बंद हो गया, बहुत कम लोग लिखने लगे। तकरीबन 20वीं सेंचुरी में मॉडर्न सोनेट्स आए, जिसमें रॉबर्ट लॉवेल, एलिजाबेथ बिशप और बिली कॉलिंस और डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने कुछ सोनेट्स लिखे। और ये प्रॉपर ब्लैंक वर्ड्स थे, इनका कोई राइमिंग स्कीम नहीं था और कोई इनका थीम भी नहीं था। कह नहीं सकते कि ये सिर्फ लव पे लिखते थे, ये लोग किसी चीज पर भी लिख देते थे। जो भी डिप्रेसिंग मूड रहता था ये लोग उस चीज पर लिख देते थे। तो ये मॉडर्न सोनेट्स थे, जिनकी कोई भी प्रॉपर, जैसे हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि इनकी राइम स्कीम होती थी, बिल्कुल यही होता था। लेकिन अब ऐसा ये लोग फॉर्म में बंधे हुए थे, मतलब सोनेट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा अब नहीं था मॉडर्न सोनेट्स में। उसके बाद सोनेट जो है वो लगभग बंद हो गए। सेकेंड, फिर उसके बाद देखिए कुछ ऑसिटन सोनेट कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑसिटन सोनेट। ऑसिटन सोनेट में रोमांस होता था, प्यार होता था। अभी तक हमने क्या देखा था कि सारे सोनेट में प्यार ही होता है। तो रोमांस सोनेट्स होते थे। ये 13-14 सेंचुरी की बात है और इसमें भी 14 लाइंस होती थी। इसका राइम स्कीम ABBA CDC DCD, ये होता था इसका राइम स्कीम। मतलब रोमांस से रिलेटेड था, प्यार होता था। और ये था ऑसिटन सोनेट। अब आते हैं एडमंड स्पेंसर। आप लोगों ने एडमंड स्पेंसर का नाम लिखा होगा, सुना होगा, जिसने फेरी क्वीन लिखी हुई है। फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन सोनेट बनाया। इन्होंने अलग ही बनाया, इन्होंने बिल्कुल अलग सोनेट बनाया। और इनके सोनेट जो थे, उसकी जो उनके भी लव सोनेट थे, प्यार प्यार मोहब्बत ही लिखा करते थे। उसके बाद इनके जो सोनेट की राइम स्कीम थी वो थी ABAB BCBC CDCD EE। ये है इनका स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन से राइम स्कीम का कौन सा सोनेट है ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सोनेट्स लिखे हैं। तो कभी आपको जैसे पढ़ना है वर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ड इज टू मच विथ अस, और आपको शेक्सपियर का एक सोनेट पढ़ना ही है, तो आपको पता चलना चाहिए ना कि शेक्सपियर कैसा लिखते थे और विलियम वर्ड्सवर्थ कैसा लिखते थे। अब इसके बाद आता है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट, कर्टल का मतलब आप नाम से ही समझ रहे हो कर्टल क्या होता है। कर्टल मतलब काट देना। तो इस सोनेट में क्या हुआ कि जो 14 लाइन की सोनेट अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो राइम स्कीम हम अभी तक पढ़ते आए, उसको क्या किया, उसको कट कर दिया, कर्टल कर दिया। कर्टल करके 10.5 लाइन की पोएम बना दी। 10.5 लाइन मतलब 10 लाइन की पोएट्री और आधा लाइन और जोड़ देते हैं, वो होता है कर्टल सोनेट। ठीक है, उसमें 10.5 लाइन होता है, वो भी लव थीम से रिलेटेड होता है। मेन सोनेट जो है आपका लव से ही रिलेटेड रहेगा, प्यार मोहब्बत से ही रिलेटेड रहेगा। लेकिन बाद में जॉन मिल्टन ने लिखना शुरू किया रिलीजियस पे। जॉन मिल्टन आपको पता होंगे कि वो रिलीजन पे ज्यादा फोकस करते थे। ये कर्टल सोनेट तक हमने खत्म किया। उसके बाद क्या मैं बता रही हूँ, जॉन डन एक राइटर थे, वो किस पर लिखते थे, रिलीजियस सोनेट से। अभी तक तो हम लव के थीम पर थे, लेकिन जॉन डन ने पहली बार रिलीजियस धर्म के ऊपर सोनेट लिखा। प्यार मोहब्बत से हटकर जीवन मृत्यु और धर्म के ऊपर, जीवन मृत्यु नहीं, धर्म के ऊपर सोनेट लिखा। उसके बाद हमारे आते हैं जॉन मिल्टन, जिन्होंने जन्म मृत्यु को, लाइफ और डेथ को, किसी स्पिरिचुअल टॉपिक को लेकर सोनेट लिखा। और उनका जो और सैटिरिकल था, जैसे कि क्या, बहुत ही मतलब सटायर था, समाज पर व्यंग करते थे। कि सोनेट प्यार से हट के थोड़ी बात हुई, सोनेट में और भी थीम ऐड हुए, जैसे कि रिलीजियन, जैसे कि लाइफ डेथ, कोई फिलोसफी, सटायर, समाज पे कुछ बेकार सा चल रहा है उस पर मजाक उड़ाना, उसको लोगों को दिखाना कि ये देखो ये समाज में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड सटायर। तो सैटिरिकल लिखना शुरू किया। और वो किससे इंस्पायर थे, पेट्रार्क से इंस्पायर थे। उन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट को नहीं लिखा, उन्होंने किससे इंस्पायर होकर लिखा, पेट्रार्कन सोनेट को उन्होंने प्रॉपर उठाया और बीच का इंग्लैंड वाला पोर्शन छोड़ के उन्होंने इटालियन सोनेट का कॉपी किया, पेट्रार्क को कॉपी किया। और उसके बाद उनका जो राइम स्कीम था ABBA CDE एंड DCE, दिस वाज अ राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्क एंड दैट्स व्हाई ही हैज यूज्ड दिस राइम स्कीम। और उसके बाद मिल्टन जो है ना, वर्ड्सवर्थ जो है मिल्टन को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सेम टू सेम उठाकर वर्ड्सवर्थ की तरह ही पेट्रार्कन सोनेट को ही कॉपी किया। और वर्ड्सवर्थ ने लिखा द वर्ड इज टू मच विद अस। वर्ड्सवर्थ जो है वो हम किस लिए लिखते हैं, वो ज्यादातर नेचर पोएट्री है, रोमांटिक पोएट है, तो वो नेचर पोएट्री करते हैं। तो ये आप पढ़ोगे द वर्ड इज टू मच विद अस, जो आपके कोर्स में भी प्रिस्क्राइब्ड है, और वो मैं लाइन टू लाइन एनालिसिस करूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। उसके बाद एक पीबी शेली करके राइटर है, पीबी शेली ने एक बहुत अच्छा सोनेट लिखा, ओजी मेंडियास शायद आपने पढ़ी भी होगी पहले। वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, वो सोनेट बहुत बढ़िया सोनेट है, ओजी मेंडियास। और इसका जो राइम स्कीम है ABA BAC DCE DEF EF।
ये इसका राइम स्कीम है। तो ये थोड़ा सा आपको फिर से देखना होगा, मैं लिख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ, आप लोग इसको नोट करते जाना, देखते जाना, नोट्स तैयार कर लेना, और फिर इसके बाद थोड़े से वर्ड्स जोड़ के एक अच्छा आंसर बना लेना। मैंने सारी बात सोनेट की आपको बता दी है, सोनेट कहाँ से पैदा हुआ, किसने पैदा किया, कहाँ से बना, किसने इसको प्रोड्यूस किया, कहाँ से कहाँ पहुंचा ये सोनेट, तो आपको पता होगा। और यहाँ इस वीडियो के लिए आप लोग इतना ही समझिए। और एक बात और, दांते इज द फादर ऑफ सोनेट। अब उनके पहले भी एक दांते एक बहुत पोएट है, बहुत पुराने, मैं क्या कह सकती हूँ, एंशियंट पोएट है, उनको फादर ऑफ सोनेट भी कहा जाता है। और वो किसके बारे में लिखते थे? बीट्रेस के लिए लिखते थे। सब लोग किसी ना किसी लेडी के बारे में लिखते थे, तो दांते बीट्रेस के बारे में लिखते थे। तो दिस वाज दांते, ही वाज द फादर ऑफ द सोनेट। और उसके बाद सोनेट जो है पोइट्री में शुरू हुई, और पोइट्री कैसे कैसे आगे बढ़ी, सोनेट कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये आपने पढ़ लिया। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे हम मिलेंगे एलिजी, ओड, बैलेड, ये मैं सब ऐसे एक एक करके डील करती जाऊंगी, एक एक वीडियो डालती जाऊंगी। तो पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच, और पूरा मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी मैसेज हो, कोई भी सजेशन देना हो, तो आप, मैं बिल्कुल ओपन हूँ आपके सजेशन के लिए, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।